ने खुद निकलवाया मौलवी के मुंह से कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा, दे देगा। प्रेमियों, 3 लोगों की शक्ति तरकश में लेकर नतमस्तक होकर बर्बरीक चल पड़े। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? नीले घोड़े का अतवार खाटू वाला दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। पूरे महाभारत के युद्ध में हलचल मच गई। कौन आया ये 14 साल का बच्चा नीले घोड़े पे सवार होकर युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है? दुर्योधन ने देखा, भीष्म ने देखा, किसी को समझ नहीं आई, मगर अर्जुन ने कन्हैया से गुहार लगाई, माधव देख कर आओ ये कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखते ही मुझे यूं लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोलिए 3 बाणधारी की। कन्हैया अर्जुन की बात सुनकर ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए। बोले हे बर्बरीक, कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा कहां युद्ध में मरने जाता है इतनी छोटी सी उम्र में? बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा इतने बड़े बड़े योद्धा हैं वहां, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास? बर्बरीक बोले प्रभु आज्ञा कीजिए, मेरे जो तरकश में 3 बाण हैं इसमें से एक बाण ही बहुत है युद्ध का निर्णय करने के लिए, जिसे आप महाभारत का युद्ध कहते हैं। बोलिए 3 बाणधारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। तब माने। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के हजारों पत्ते फेंक डाले और एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर बर्बरीक युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। जो खाटू बाणो सामरिया, वाले सामरिया, जो खाटू बाणो सामरिया, वाले सामरिया, मेरो बनहारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। अब ब्राह्मण देवता ने, कौन था ब्राह्मण के रूप में? मुरली वाला, छलिया, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया, किसी का नहीं हुआ। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूं, हारे का सहारा, जो हारेगा उसका सहारा। बोले ये कैसा वचन दे दिया? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा, अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। प्रेमियों, बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, हे ब्राह्मण देवता मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक। सुन लेना प्रेमियों, हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए।
और वो शीश का दान इस समय किसी 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। और वो 3 महाबली कौन? या तो भगवान श्री कृष्ण, या अर्जुन, या बर्बरीक तुम। महाभारत अर्जुन के बगैर भी कुछ नहीं और कन्हैया के बगैर भी कुछ नहीं। और तीसरा कौन? महाबली बर्बरीक। जैसे ही ब्राह्मण देवता बोले शीश का दान चाहिए, बर्बरीक ने और कुछ नहीं सोचा, तलवार निकाली, प्रभु शीश का दान दिया जाएगा। मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया। द्वारिकाधीश भागा शीश कदान मुरली वाले ने, भागा शीश कदान मुरली वाले ने। बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार कर दे। चाहता तो एक बाण में युद्ध खत्म करके अपने आप को शूरवीर कहलवा देता, मगर शूरवीर से ज्यादा जो दानवीर होता है भगवान अपने आप उसे शूरवीर बना देते हैं। शीश दान से पहले कन्हैया ने पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे प्रभु मैं योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, मगर युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान ने शीश को अमृत पान करवाया। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं अमृत क्या होता है। खाटू का शीश पत्थर का नहीं है। अगर खाटू का शीश पत्थर का होता तो पत्थर दिल इंसान खाटू जाकर ना रोता सा। बाबा का शीश अमर है। अंत में पांडव युद्ध जीत गए। और जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हुआ तो मैंने किया, गलत हुआ उसने किया। पांडवों ने अगर बर्बरीक ना होते तो 5 पांडव भी ना होते। क्यों? क्योंकि घमंड में इतने चूर हो गए थे, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। खुद पैसा कमाना और अपने मुंह से खुद को सेठ कहना सेठाई नहीं है। सेठाई तब जब दिल्ली कहे। ऐसे ही खुद लड़ना और जीत जाना और अपने मुंह से खुद को शूरवीर कहना शौर्यता नहीं है। शौर्यता वो जो दुनिया कहे, लेकिन इसका निर्णय कौन करे? भीम कहे मेरी गदा ने जिताया, युधिष्ठिर कहे मेरे मार्गदर्शन ने जिताया, अर्जुन कहे मेरे बाणों ने जिताया, नकुल सहदेव कहे हमने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। तो चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले उठा लो दोनों हाथ, मुरली वाले के पास जा रहे हैं पांडव। जरा ताली बजा। मुरली वाले के पास चलो चले, मुरली वाले के पास। बोले हे माधव बताओ ये युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोला पांडवों कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। बोले प्रभु फिर इसका मार्गदर्शन कौन करे? तब कन्हैया बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी तुम्हारे लिए, अब तुम 5 पांडव पसार लो झोली और मेरे साथ चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। एक ही है जो निर्णय कर सकता है। देखिए निर्णय करने को मुरली वाला भी कर सकता था, मगर उसको पता था